नाज़रीन, बीजिंग में जारी 2026 का ऑटो शो, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर बीजिंग इंटरनेशनल ऑटोमोटिव एग्जीबिशन और आम तौर पर ऑटो चाइना कहा जाता है, इस वक्त आलमी ऑटोमोटिव सनत का मरकज बना हुआ है। मुस्तकबिल की जहानत की थीम के तहत मुनक्किद होने वाली ये नुमाइश न सिर्फ टेक्नोलॉजी की नई जहतों को उजागर कर रही है, बल्कि ये भी वाज़ेह कर रही है कि आने वाले बरसों में गाड़ियों की दुनिया के समत में आगे बढ़ने वाली है। 24 अप्रैल से शुरू होने वाला ये अजीम शान इवेंट 3 मई तक जारी रहेगा और इस दौरान बीजिंग शहर एक आलमी सनती मरकज की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जहां दुनिया भर से कंपनीज, इंजीनियर्स और सहाफी जमा हैं। इस नुमाइश की सबसे नुमाया बात इसका गैर मामूली पैमाना है। इस मरतबा ऑटो चाइना ने अपने रिवायती दायरेकार से निकलकर 2 बड़े मकामात को बैक-वक्त इस्तेमाल किया है, जिसमें चाइना इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर का शोनी हॉल और कैपिटल इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर ऑफ चाइना शामिल हैं। इन दोनों मकामात को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करते हुए मजमूई नुमाइशी रकबा 3,80,000 मुरब्बा मीटर तक पहुंचा दिया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सफ़े अव्वल के ऑटो शोज में शुमार किया जा रहा है। इस बड़े पैमाने की बदौलत सिर्फ नुमाइश कुनंदगान को ज्यादा जगह मिली है, बल्कि देखने वालों के लिए भी तजुर्बा पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और मुनज़्ज़म हो गया है। ये तौसी महज एक अददी इजाफा नहीं, बल्कि एक हिकमत अमली का हिस्सा है। माजी में नुमाइश के महदूद रकबे के बायस कई कंपनीज को मुकम्मल नुमाइंदगी का मौका नहीं मिलता था और शायकीन को भी रश और महदूद रसाई जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता था। अब इन रुकावटों को बड़ी हद तक खत्म कर दिया गया है। इस नुमाइश के दोनों मकामात को मुश्तरका तौर पर चलाया जा रहा है, जिससे एक मुनज़्ज़म और मरबूत निज़ाम कायम हुआ है। हार्डवेयर सहूलियात में बेहतरी, जदीद डिस्प्ले सिस्टम्स और बेहतर सर्विसेज ने इस इवेंट को एक आलमी मेयार की नुमाइश में तब्दील कर दिया है। अगर इस नुमाइश की तारीख पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि ये सफर 1990 में शुरू हुआ था। 3 दिहाइयों से जायद के अरसे में ऑटो चाइना न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये चीन में मुनक्किद होने वाला आला तरीन सतह का बैनुल-अक़वामी ए क्लास ऑटो शो है, जिसने वक्त के साथ साथ अपनी साख और असर व रसूख में मुसलसल इजाफा किया है। आज ये नुमाइश न सिर्फ नई गाड़ियों की रौनुमाई का मरकज है, बल्कि यहाँ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और तवानाई के नए ज़राए पर भी संजीदा गुफ्तगू होती है। 2026 के एडिशन में 1000 से जायद नुमाइश कुनंदगान शरीक हैं, जबकि 23,000 से जायद सहाफी इस इवेंट की कवरेज कर रहे हैं। तो शुमार खुद इस बात की गवाही देते हैं कि ऑटो चाइना किस कदर आलमी अहमियत इख्तियार कर चुका है। नुमाइश में मुकम्मल गाड़ियां, ऑटो पार्ट्स, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, गाड़ियों के मुआयने के निजाम, मसनूई जहानत, नई तवानाई की गाड़ियां, ज़हीन नेटवर्क सिस्टम्स, ऑटोमोटिव मटेरियल सप्लाईज और रिपेयर सर्विसेज जैसे शोबे शामिल हैं। इस तनव्वु की बदौलत ये इवेंट महज एक शो नहीं, बल्कि एक मुकम्मल सनती माहौलियाती निजाम की अक्कासी करता है। इस नुमाइश के पस मंजर में कई बड़ी चीनी तंजीमें और इदारे भी मौजूद हैं, जिसमें चाइना मशीनरी इंडस्ट्री फेडरेशन, चाइना नेशनल मशीनरी इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन और चाइना चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स शामिल हैं। इसी तरह मुंतजमीन में चाइना काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की ऑटोमोटिव सब काउंसिल, चाइना नेशनल मशीनरी इंडस्ट्री इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड, चाइना इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर ग्रुप लिमिटेड और चाइना सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग शामिल हैं। इन इदारों की मुश्तरका कोशिशों ने इस नुमाइश को एक मजबूत और काबिल एतमाद प्लेटफॉर्म में तब्दील कर दिया है। ऑटो चाइना 2026 की बुनियादी अक़दार में आलमी सतह पर ऑटोमोटिव सनत की नुमाइंदगी, नई टेक्नोलॉजीज की नुमाइश, कारोबारी मौक़ों की फराहमी और सार्फिन की जरूरियात को पूरा करना शामिल है। यही वजह है कि यहाँ न सिर्फ बड़ी कंपनियों की मौजूदगी होती है, बल्कि नए स्टार्टअप्स को भी अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मैसर आता है। इस साल की नुमाइश में चीनी ऑटोमोटिव कंपनी BYD ने खुसूसी तवज्जो
हासिल की, खास तौर पर इसकी ज़ेली ब्रांड डेंजा की नई इलेक्ट्रिक सुपर कार जी की वजह से। ये कार गुज़िश्ता साल शंघाई में कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश की गई थी, मगर अब इसे पैदावार के लिए तैयार हालत में दिखाया गया है। डेंजा जी 3 मुख्तलिफ शक्लों में पेश की जाएगी, जिनमें हॉट टॉप कोपे, सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल मॉडल शामिल है। इसकी सबसे हैरान कुन खुसूसियत इसका पावर ट्रेन है, जो कि 1000 हॉर्स पावर से ज्यादा ताकत पैदा करता है। कंपनी का दावा है कि ये गाड़ी 0 से 62 मील फी घंटा की रफ्तार 2.0 सेकंड से भी कम वक्त में हासिल कर सकती है, जो इसे दुनिया की तेज तरीन इलेक्ट्रिक कारों में शामिल करता है। इसके अलावा इसमें स्टीयर बाय वायर सिस्टम, मैग्नेटियो रेवोलॉजिकल डिम्पर्स और BYD का जदीद फ्लैश चार्जिंग सिस्टम शामिल है। ये चार्जिंग सिस्टम 1500 किलोवाट तक की रफ्तार से तवानाई जज्ब करने की सलाहियत रखता है, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोबे में एक बड़ी पेशरफ्त समझी जा रही है। इस नुमाइश में फांग चिंग बाओ ब्रांड ने भी अपनी नई कार फॉर्मूला एक्स पेश की। ये कन्वर्टेबल मॉडल है जो 2024 में दिखाए गए सुपर 9 स्पीड सेटर कॉन्सेप्ट का इर्तिकाई वर्जन है। इस गाड़ी की डिजाइनिंग इंतहाई जदीद और जारहाना है, जिसमें लंबी हुड, खमदार फेंडर्स और कार्बन फाइबर से तैयार करदा बॉडी और चिप्स शामिल हैं। इसका इलेक्ट्रिक ड्राइव मोटर सिस्टम 1000 हॉर्स पावर और 737 पाउंड फीट टॉर्क पैदा करता है, जो कि इसे एक ताकतवर और हाई परफॉर्मेंस मशीन बनाता है। इसका प्रोडक्शन वर्जन अगले साल लॉन्च किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब लैप मोटर की B05 अल्ट्रा भी इस नुमाइश में पेश की गई, जो निस्बतन एक आम मगर अहम गाड़ी है। इस मॉडल को चीन में लाफा 5 अल्ट्रा के नाम से फरोख्त किया जा रहा है। इस गाड़ी की लंबाई तकरीबन 176.7 इंच है, जो इसे मज़दा 3 हैचबैक के बराबर बनाती है। इसमें पीछे नस्ब 241 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो इसे 5 सेकंड के अंदर 62 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंचने के काबिल बनाती है। इसी के साथ साथ ये 300 मील से ज्यादा की रेंज फराहम करती है, जो इसे रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए एक मौजू इंतखाब बना देती है। जब ये बात की जाए कीमत की, तो इस हवाले से भी ये गाड़ी खास दिलचस्प है। यूरोप में इसकी कीमत तकरीबन $31,000 मुतवक्का है, जबकि चीन में इसकी कीमत सिर्फ $18,135 के करीब बताई जा रही है। ये फर्क इस बात की निशानदही करता है कि चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ियां किस कदर सस्ती और आम होती जा रही हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ऑटो चाइना 2026 सिर्फ एक नुमाइश नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की एक झलक है। यहाँ पेश की जाने वाली गाड़ियां, टेक्नोलॉजीज और तस्वुरात इस बात की निशानदही करते हैं कि ऑटोमोटिव सनअत तेजी से मसनूई ज़हानत, इलेक्ट्रिक पावर और ज़हीन नेटवर्किंग की तरफ बढ़ रही है। ये इवेंट न सिर्फ कंपनीज के लिए अपनी मसनूआत पेश करने का मौका है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ सनअत के मुस्तकबिल पर संजीदा गुफ्तगू होती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहिए डेली पाकिस्तान के साथ।